जिसकी लड़ाई धर्म से नहीं अन्याय से थी। जब भगत सिंह को हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में लाया गया तो पूरा कक्ष सन्नाटे में डूबा था। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत का रौब और दूसरी तरफ एक नौजवान जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आज़ादी का सपना था। अदालत की कुर्सी पर बैठे थे जज सैयद आगा हैदर। उन्होंने भगत सिंह को देखा, उनकी निर्भीक आंखों में झांका और उस पल उनकी अंतरात्मा जाग उठी। कहते हैं उन्होंने फैसला पढ़ा, लेकिन उसी क्षण कुर्सी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका ज़मीर उन्हें ये अनुमति नहीं देता था कि वे एक सच्चे देशभक्त को अन्यायपूर्ण सज़ा सुनाएं। लेकिन सत्ता को ज़मीर नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ आज्ञा पालन चाहिए था। फिर अदालत में आए जज C.G. हिल्टन, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के आदेश पर भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी। अदालत में बहस चली। जिस वकील ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने में भूमिका निभाई, उनका नाम था राय बहादुर सूर्यनारायण शर्मा। ये इतिहास का वो कड़वा सच है जो हमें बताता है कि धर्म किसी को महान या गद्दार नहीं बनाता, फैसले और कर्म बनाते हैं। भगत सिंह को पकड़वाने के लिए शोभा सिंह और शादीलाल ने मुखबरी की और फांसी की सज़ा दिलाने के लिए जयगोपाल फणींद्रनाथ घोष और हंसराज बोहरा ने अदालत में गवाही दी। ये सभी उसी समाज से थे जिसे आज एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसी अदालत में एक और आवाज़ उठी, सच और इंसाफ की आवाज़। अवील अली। उन्होंने भगत सिंह को धर्म देखकर नहीं, इंसान और देशभक्त देखकर बचाने की कोशिश की। उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर ये साबित किया कि इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता। यही थी भगत सिंह की असली लड़ाई। भगत सिंह ने कभी नहीं पूछा कौन हिंदू है कौन मुसलमान। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कौन अन्याय के खिलाफ खड़ा है और कौन चुपचाप गुलामी स्वीकार कर रहा है। उनकी लड़ाई थी अत्याचार के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ और न्याय के लिए। आज के लिए सबसे बड़ा सबक ये बड़े दुख की बात है कि आज वही देश फिर से हिंदू मुसलमान में बंटता जा रहा है। इतिहास हमें साफ चेतावनी देता है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसे धर्म के नाम पर लड़वा दो या उसकी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दो, देश अपने आप बिखर जाएगा। अंत में भगत सिंह की शहादत हमसे नफरत नहीं, समझ,